तरफ तवज्जो करते हैं, अपने दिल को लगाते हैं, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, इरादों को, बातों को खुदा की तरफ लगाते हैं। और यही खुदा फरमाता है सबसे बड़ा हुक्म है। आमीन। तू खुदा अपने खुदा की इबादत कर, मोहब्बत कर, दिलो जान रूह की सच्चाई के साथ। अव्वल दर्जा खुदा को बड़ी आज दिन की सारी के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अमसाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बुझा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेगी। क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर है, तरबियत की मलामत हयात की राह है, ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की ज़ुबान की चापलूसी से। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझ पर अपनी पलकों से शिकार ना करे। क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मुताज हो जाता है और जानियाँ कीमती जान का शिकार करती है। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें, या कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव ना झुलसें? वो भी ऐसा है जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है, जो कि उसे छुए बेसजा ना रहेगा। चोर अगर भूख के मारे अपना पेट भरने को चोरी करे तो लोग उसे हकीर नहीं जानते, पर अगर वो पकड़ा जाए तो 7 गुना भरेगा। उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ेगा। जो किसी औरत से ज़िना करता है वो बेअकल है। वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। वो जख्म और जिल्लत उठाएगा और उसकी रसवाई कभी ना मिटेगी। क्योंकि गैरत से आदमी गज़बनाक होता है और वो इंतकाम के दिन नहीं छोड़ेगा। वो कोई फिदिया मंजूर नहीं करेगा और वो तू बहुत से नाम भी दे तो भी वो राजी ना होगा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बढ़कर आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनुमान तजवीज़ करता हूँ। हमेशा की जिंदगी की बातें। क्या अनुमान है? हमेशा की जिंदगी की बातें। अब एक एक बात पर हम ठहरेंगे और बरकत पाएंगे और अपने आने का मकसद पाएंगे। हालेलुया। ये अमसाल की किताब सुलेमान ने लिखी है और सुलेमान किसका बेटा है? दाऊद का। आमीन। और दाऊद ने जो खुदा से बरकत और हिकमत पाई थी वो उसी के सबब अपने बेटे की परवरिश करता रहा। यहाँ पर माँ बाप की बात आ रही है। बाप कौन है? दाऊद है। और उसकी माँ कौन है? बुत्सवा। कौन है? किसकी माँ है? किसकी माँ है बुत्सवा? सुलेमान की। हालेलुया। अब बेटे ने जब अपनी जिंदगी में माँ बाप से डांट डपट खाई और खुदा की बातों को सीखा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में अमसाल की किताब में ही लिखा है, अमसाल 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत, वो जो अपनी छड़ी को बांध रखता है, अपने बेटे से कीना यानी नफरत रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबीह करता है, किससे? डंडे से, छड़ी से मारता है। कलाम कहता है छड़ी से बच्चे को मार नहीं जाएगा, जिस्म स्वेल हो जाएगा और जब जब दुखेगा उसको पता चलेगा मेरे बाप ने मुझे ये काम मना किया है। मैं चलो आपको अपनी बात बताता हूँ। बड़े भाई बाप होते हैं। मैं टीन एज में था, जब लड़कपन में था, तो
मैं अपने दोस्तों के साथ ताश खेलना शुरू हो, खेलनी नहीं आती, उनके साथ बैठ गया। किसी ने जाकर मेरे भाई को बता दिया तेरा भाई ना ताश खेल रहा है, अब ताश मैं खेल रहा हूँ, तो गजबनाक मेरा भाई हो गया। वो तब हमारे घर कच्चे थे, फाटक पर जहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना है उसकी बैक साइड पे कच्ची बस्ती थी, तो वो मेरे दादे ने बात की, बस इतनी सी तारीख जानता हूँ। अपने घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी और तूड़ी को मिक्स कर रहा था मेरा भाई, वो वैसे ही आ गया, वैसे आया और मैं अभी ना ऐसे मैंने किया, ये मेरी तरफ से ऐसे, वो पत्ता ताश का फेंका, उसने मेरे ऐसे मारी यहाँ पर, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मुझे दिल में तारे नजर आने शुरू हो, और मैं लड़कों के दरमियान बैठा था, मैं वो जा गई और मुझे मारता हुआ घर ले गया। खुदा हुआ है आज तक ताश नहीं कभी पसंद आया, क्योंकि वक्त पर मेरी ठकाई हो गई थी। आप लोग कहाँ हैं, आपके कितने बच्चे हैं और वो कहाँ हैं? मैं डंडा पकड़ के आपके बच्चों को ढूंढूं जाके कि चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ। मैंने तो हफ्ते बाद आपको 2-3 घंटे मिलना है, 24 घंटे आप उनके साथ होते हैं, 18 घंटे आप उनके साथ होते हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं? वो कल को क्या कहेंगे? वो आपको इल्जाम देंगे। याद रखना मेरी बात को। देखो सुलेमान क्या कहता है, कहता मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मेरे बाप ने जब मैं छोटा था मुझे कहता था ऐ मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला। वो अपनी तारीख बयान कर रहा, कहता जब मैं छोटा था मुझे खुदा का नहीं पता था, तूरा क्या है, खुदा के हुक्म क्या है, और इस्राएली जिंदगी कैसे बसर करते हैं, तहारत क्या है, पाकीज़गी क्या है, और इस्राएली लड़कों ने करना क्या है जवानी में, बुढ़ापे तक क्या करना है, ये मेरे बाप ने मुझे सिखाया। उसे लगा मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ, मैं बादशाह का बेटा हूँ, और गैर को मैं मेरे बाप को टैक्स देती थी घर में आकर। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, मैं बड़ा दुनिया का अमीर हूँ, लेकिन मेरे अंदर अकल नहीं थी, मेरे पास अकल नहीं थी, और अकल सिर्फ खुदा देता है। आमीन आमीन आमीन। बाप ने खुदा बाप से अकल पाई, और चूंकि बीवी मर्द का बदन होती है तो बुत्सवा उसका बदन था। उसने लिखा है अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इसका क्या मतलब है? दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहता है जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ उन पर अमल कर, और जो तेरी माँ तुझे बातें सिखाती है उन पर भी अमल कर। अगर तू मेरी और अपनी माँ की बात पर अमल करेगा तो तू हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये जो तालीम मैं तुझे देता हूँ तेरी माँ तुझे देती है, जब तू रात को सोएगा सोने से पहले दुआ करना, और यही तालीम तेरे साथ बातें करेगी। लिखा है, मैंने पहले पढ़ा था। और चलते वक्त तेरी रहबरी करेगी, और सोते वक्त तेरी निगहबानी करेगी, और जाते वक्त तुझसे बातें करेगी। जब तू जागता होगा, सोने से पहले जो तू दुआ करेगा, जाग रहा है, और ये जो आप बातें सुनते हैं यही बातें खुदा की हैं, और ये बातें खुदा है, और ये बातें ही आपको अगर याद रहेंगी ना तो आपके साथ खुदा कलाम करेगा इन बातों पर अमल करने की वजह से। आमीन आमीन। अब फिर से कहता हूँ, खुदा ने आपको माँ बाप बनाया, अच्छा किया कि बुरा किया, लेकिन आप क्या आपने अपने बच्चों को खुदा के बारे में कुछ नहीं बताया। खुदा से जवाब ले। दालत वाले दिन सबकी दालत दूसरे बात कामों में होगी, तुम्हारी दालत पहले इस काम में हो जाएगी। जरा मुझे इतने बच्चे उनको मेरे बारे में किसने बताया, क्या करूं? मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आज ही अपने बच्चों की जाकर टांग तोड़ दो, बाजू तोड़ दो। इधर आए, आज मेरे अंदर फिट होगी पादरी की बात, किधर गया है, इधर आ, और बच्चे को मार मूर के उसकी कमर तोड़ दी। मैं ऐसे नहीं आपको कह रहा, क्योंकि इस तरह का मारना आपका अपना नुकसान, आपका अपना नुकसान। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप अपने बच्चे की बाजू तोड़ दे, टांग तोड़ दे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके लिए सबसे पहले दुआ करें,
और जब आप अपने लिए नहीं दुआ करेंगे तो बच्चों के लिए कब करोगे? हाँ, तो अपने लिए नहीं दुआ करते। जो शख्स खुद नहीं नहाता वो किसी को पकीज़गी की क्या तालीम देगा? हालेलुया। मैं आप सबसे सुनने वालों से भी बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पर नजर रखो। जमाना बड़ा खराब है, जमाना उठाए जाने का, जमाना ज़िना करने का। जिस किसी ने अपनी बेटी और बेटे पर नजर नहीं रखी वो किसी के सामने रो नहीं सकता। ना वो माँ किसी के सामने रोएगी, ना वो बाप रोएगा। कहाँ रोएंगे? वॉशरूम में जाकर रोएंगे। कहाँ रोएंगे? सारे रास्ते में रोते जाएंगे, अपनी शर्मिंदगी उठाते रहेंगे सारी जिंदगी। कोई फकर नहीं जिंदगी में रह गया। पहले मैं ऐसे चलता था, अब तो मैं लोगों को देखकर मुंह नीचे करके चलता। ये तेरी अपनी गलती है। ना तूने कभी खुद दुआ की, ना खुद खुदा से बरकत मांगी, जिंदगी मांगी, नेमतें मांगी। बपतिस्मा लेके बैठ गए हो कि मैं खुदा के फरदौस में बैठा हूँ, कभी सोचना भी ना। हालेलुया। कभी सोचा आपने कि पादी साहब को क्या तकलीफ है? बच्चे हमारे तो भाई साहब आप कौन होते? क्योंकि बच्चों से एक बात फिर आज याद आ गई। मेरा भाई, मैं शादी से पहले अपने भाई के बच्चे अपने होते, लेकिन वो फर्क आ गया ना कि तेरे बच्चे तेरे, मेरे बच्चे मेरे। मैं उनको ना बाइबल की तालीम देता था। तब 3 थे तो मैं तीनों को बाइबल की तालीम देता था और वो बड़ी अच्छी तालीम पा रहे थे और मैं बड़ा अच्छा उनके लिए दुआ करता, उनको दुआ में ठहराता बैठाता। मेरे से पहले मेरी माँ थी, मेरी माँ के साथ बच्चे 3 वक्त दुआ करते। वो मेरी माँ जब गैर ज़बान बोलती तो वो उसके पास बैठते, उसकी गोद में बैठते, उन पर मसा ठहरता। वो बड़ी अच्छी दुआ करना शुरू हो गए थे तीनों बच्चे, ठीक है। और जब वक्त आया मेरी शादी हो गई और शादी के बाद भी मैंने यही रूटीन रखी। मैंने कहा चलो भाई के बच्चे मेरे ही बच्चे, मैं पास्टर होने के नाते उनको तालीम देता था, कलाम मुकद्दस की, ज़िंदगी की बातें सिखाता था। क्या हुआ, एक दिन ना मैंने बच्चों को ज़रा डांटा, 2-3 थप्पड़ लगा दिए, नहीं सबक याद आ रहा था खुदा का कलाम। तो उनकी सलाह के लिए मैंने उसको डांटा, मारा। ऊपर छत पे बैठे थे, मेरा बाप भी था, मेरा भाई भी था, मेरी मिसेज भी ऊपर बैठी थी, भाभी मेरी बैठी थी, आ गई। मैंने कहा यार ये तेरे बच्चे ठीक पढ़ नहीं रहे। ये अपनी बड़ी बेटी से पूछ कितने दिन हो गए, अभी तक मत्ती के 15वें बाब तक बसी हुई है। जब भी पूछता हूँ कहती नहीं चाचू मैंने याद करना था, मैं ये कर रही थी, मैं सब याद कर रही थी। तो ये कितने याद करना है? मैं कहा बाकी ठीक जा रहे। अभी मैंने इतनी बात की है तो ना मेरा बाप बोला ना मेरा भाई बोला, मेरी भाभी के कहते तू ना पूछा कर तू कौन हुन्ना है, अभी इसलिए बोलो तो आपको अच्छा लगता। और बैठा ना था बाप, उन्होंने पूछे भावे ना पूछे, अपने बच्चों ने पूछी करी जो होंगे। मैंने अपने बाप की तरफ देखा, मैंने वो चुप रहे, इसका मतलब कि सारे मिले हो गए कि ना पूछा कर बच्चा। मैं खुदा की नजर में झूठा बरी हो गया। मैंने इस वक्त आगे बरी होना है जब मुझे अपने घर से निकालेगा। कलाम कहता है बस दलील होने से पहले जब चलेगा ना अपने पैरों की जूती के नीचे झाड़ देना उस घर में, यहाँ तक मुनादी है। समझ आई? ये नहीं कि आप मुझे गाली निकाल दे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मुझे मेरे बारे में बातें बुतें करें किसी को कहूँ का साढ़े घर नहीं, मैं आऊँगा जब तक आप मुझे खुद डायरेक्ट फेस टू फेस मुझे मना नहीं करें, क्योंकि मैंने ऊपर जवाब दिया। अगर मैं किसी के कहने पर आपको छोड़ दूँ तो आवाज़ आएगी उन्होंने तुझे कहा, वो तो तेरा इंतजार कर रहे हैं, नकम्मे चल जा, फिर मेरी गलती गिनी जाए। हालेलुया। ये क्या है? मैं क्या कहता हूँ अक्सर, ऐ मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी ये ना कर वो ना कर, बहने ये मत करे, माँ ये ना करे, बहन ये ना करे। क्यों मना करता हूँ? अरे भाई कलाम मना ही तो कर रहा है, तो मैं कौन हूँ? कलाम का खादम हूँ। तो खादम क्या है? मैंने तेरी यहाँ से पढ़ के सुना था। अरे खादम ये भी नहीं करते, पढ़ के भी नहीं ठीक सुनाते। ये दुनिया का 3 बटा हिस्सा कहाँ जाएगा? ये शैतान के कब्जे में है। ये पढ़ते हैं खतने की बातें, लेकिन बयान क्या करते हैं? जंग होगी दाऊद ने फतह पाई। ये बात कहाँ चली? और टॉपिक तो भाई साहब खतने का था, आप कहाँ चले? हालेलुया। तो हमें अपनी बातों के अंदर रहकर बरकत पानी है, खुदा बरकत देता है। इनको दिल पर बांधे रख, बांध लो अपने दिल पर।
बांध लोगे। कलाम कहता अपने दिल पर बांध लो। भाई साहब ये क्या बात रही? क्या दिल पर कोई कुंडी लगी? क्या दिल पर कोई वो क्या से बोलते हैं कील ठोका गया है? दिल पे कैसे बांधेंगे? अरे भाई समझने वाली बात है। जो चीज बांध दी जाती है वो नहीं हिलती। ये देखो ये कील के साथ बांध दी गई है, ये नहीं गिरेगी। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप अपने दिल के साथ इन बातों को बांध लोगे, ये खुदा की रस्सी है जिसे आप थामे रहोगे तो ऊपर उठ जाओगे। कलाम वो रस्सी है जिसे आप बांध लोगे तो जिंदगी पाओगे, क्योंकि ये जहां पर खत्म होगी वहां पर जिंदगी का मालिक खड़ा होगा और वो तुम्हें कहेगा आ मेरे बेटे, हमेशा की बादशाही जो मेरे बाप ने तेरे लिए तैयार की है आज इसमें रह। हालेलुया। हालेलुया। और क्या अपने गले का तौक बना ले। हमारी बहनें क्या पसंद करती हैं? क्या पसंद करती हैं? कलाम अपने गले में डालना या सुल्तान की तरह दुपट्टे को इस तरह करके दुपट्टा दो हो जरा कोई अंदर से, जरा आपको थोड़ा सा बताऊं बहनें कैसे दुपट्टा लेती है। हालेलुया। हालेलुया। कलाम क्या कहता अपने गले का तौक, गले का तौक। अगर आपने यूसुफ की फिल्म देखी होगी तो जब वो बादशाह बनता है तो उसके गले में सोने का तौक पहनाया जाता है। कभी इत्तेफाक हुआ तो वो फिल्म में ये क्लिप लाजमी देख लेना, जहाँ वो बादशाह बनता है उसको उसकी बादशाह की अंगूठी पहनाई जाती है और उसको तख्त और ताज का वारिस कराया जाता है और उसके गले में तौक पहनाया जाता है। आमीन। इसलिए गले का तौक क्या है, कैसे पहनते हैं? अच्छा ये कलाम के गले का तौक है। ये पुराना ऐतनामा, ये नया ऐतनामा, ये दो नए ऐतनामे हैं और इनके अंदर दो रस्सियां हैं। इनके अंदर क्या है? ये इनके अंदर दो रस्सियां हैं। अब देखो, फर्ज करो मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, ठीक है, तो दुपट्टा मुझे कैसे लेना चाहिए? तो मेरा जिस्म नजर ना आए, मेरा जिस्म नजर ना आए, मैं अपने बदन को ढांक कर रखूं, मुझे इस तरह दुपट्टा लेना चाहिए। ये मुझे इस तरह दुपट्टा लेना चाहिए। अब बंदों को मैं कहता हूं मैं औरत हूं, मुझे घूरो। कितना को घूरोगे? कितना को मेरा बदन आपको नजर आ रहा है? जब मेरा बदन नजर नहीं आएगा आप जना नहीं कर सकते, आप अपने अंदर शहावत नहीं पैदा कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं दुपट्टा ही ऐसे लूंगी, ऐसे या ऐसे ले लूंगी, माफी चाहता हूं क्योंकि ये कलाम की बात, जैसे लूंगी या ऐसे लूंगी। और जब कोई मर्द देखेगा, जब कोई मर्द देखेगा, गौर से सुनना, जब कोई मर्द देखता है ना तो फिर हम क्या करते हैं? औरतें क्या करती हैं? शर्म की बात नहीं है, ठंडा अपने गले में डाला है तो इसको पहले फैला के लो, कोई देखे ही ना, कोई देखे ही ना। कलाम कहता है तुम्हारे सर पर महकूम होने की लामत हो। ये है लामत, ये काटनी नहीं है। औरतों ने अपने बाल इतने लंबे रखे, ट्रिमिंग नहीं करनी। तेल लगाना है वक्त पर, तेल लगाओ और बाल बढ़ाओ और बाल खोलो, दुपट्टा सही लो। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। औरत अगर बंदे को पीछे ना लगाए तो बंदा लग सकता है, हाँ या ना? नो सर। मैंने ठीक कहा। देखो मैं भी एक औरत से पैदा हुआ, मुझे भी तुम्हारे दो बेटियां दी हैं, रूहानी तौर पर आप भी मेरी बेटियां हो। बेशक वो माँ बैठी है लेकिन ये मेरी बेटी है। आमीन। मुझे आज भी याद है मेरी माँ बीमार थी और मुझे कहती दुआ कर, मेरे लिए हाथ रखा। मैंने कहा अच्छा। मैंने जब दुआ की तो मथा ठहरा तो मैं दुआ में क्या कह रहा हूँ? खुदावंद इस बेटी को तेरे यीशु नाम से चाहता है, इसी की शिफा पा। मेरे कानों ने मेरी आवाज को, मेरी बात को सुना, मैं अपनी नाम से बेटी कर वजह। अरे भाई बापों का बाप मेरे अंदर था तो वो मेरी नहीं, वो बाप की बेटी थी, उसी का मसला था। अरे भैया हमने बस सोचना है हमें। और उसके अंदर दो रस्सियां हैं, ठीक है। अब नया ऐतनामा, पुराना ऐतनामा, दोनों गले में डाल लो, रस्सियां ऐसे खोल लो, एक ऐसे कर लो और एक ऐसे करके दो, गिरा लगा दो, गले का तौक बन गया।
और मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि ये इस तरह आप इस तरह करें, है इस तरह आप गले में डाल के तो इसको फिरें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ रूहानी तौर पर कलाम आपके अंदर हो, पुराना एतनामा भी नया एतनामा भी आपके अंदर दिल में फिट हो जाए। आमीन। और जब फिट हो जाएगा तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको क्या मिलेगी? कोई पादरी मुखालफे मसीह का कोई भी बशिंदा आपके सामने जब गलत कलाम पेश करेगा ना, वो कहेगा जी मेरी बेटी है, बस ऐसे चल रहा है, हमारी घर में ये बातें ऐसे हो रही हैं, नहीं हो रही, दुआ करें। अगर किसी को मना नहीं करता तो उसके लिए दुआ करें। आमीन। आमीन। कौन सा तौक पहनना है? हमारी लड़कियां क्या करती हैं, हमारी बीवियां हमारी बहनें क्या करती हैं? कौन सा तौक पहनती हैं? तौक गले में कौन पहनता है? शैतानी लोग पहनते हैं। हिंदुस्तान की जितनी भी देवी देवता हैं उनके गले में, उनके नाक में, उनके सर पर सोना 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 और बड़े बड़े हार, डबल डबल रानी हार और पता नहीं कौन कौन से हार, मुझे क्या उनका पता नहीं, सोने से ढका हुआ, ये इन्होंने गले के साथ बनाए हैं। हालेलुया। लिखा है क्योंकि फरमान किसे कहते हैं? एक बार भाई फरमान भी है, नाम भी फरमान का मतलब है हुक्म। लिखा है क्योंकि फरमान चिराग है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। आप बताओ, आप जा सकते हैं किसी ऐसी जगह पर? जा सकते हैं? दाऊद कहता है मैं मौत के साया की वादी में से गुजर जाऊंगा और किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तेरे आसा के लाठी से मुझे छिपा। आमीन। कलाम है तेरा मेरे अंदर, तो जब आपके अंदर कलाम होगा तो बदरू कैसे आपको छेड़े? आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे बदरूहें रास्ते से हटती जाएंगी, कहेगी इसको पता ही नहीं चले हम है तो गुजर जा रहे चुप करके खुदा का बेटा जा रहा है, खुदा की बेटी जा रही है। और अगर आप खुद शैतानी होंगे तो इससे पहले कि वहां कोई बदरू हो ही ना, आप डरोगे बहुत है, मैं अकेला क्या करूँ, फजूल ही आप पसीने से भर जाओ सोच के। इसका मतलब खुदा आपके साथ नहीं, इसका मतलब है खुदा आपके साथ नहीं। हालेलुया। इनके फरमान हुक्म जो है वो चिराग है और तालीम जो है वो नूर है और तरबियत की मलामत हयात की राह है। अब देखो मैं कलाम से उसके हुक्मों से आपकी नसीहत और तरबियत कर रहा हूँ, आपकी डांट और डबट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि आपकी जो मलामत है इस वजह से आप जिंदगी की राह पर चलना शुरू हो, जिंदगी की राह पर आप चलना शुरू हो। हालेलुया। ताकि तुझको, अच्छा जब आप ये करेंगे तो सबसे पहली बात अब देख लो कलाम के अंदर ये किसने लिखा है? ये रखा ना ब्रदर राना का मैसेज सुना, मैंने उसका कोई टॉपिक नहीं लिया, मैंने ये रात 5 बजने से कुछ देर पहले ये आप लोगों के लिए मैसेज सेलेक्ट किया और कलाम की गवाही देने लगा। मेरी तबीयत खराब थी, अंदर हल्का हल्का बुखार था, मौसम की वजह से बारिश में आना जाना सारा भीग गया था, इसकी वजह से तो मैं आकर सो गया तो रात को 1 बजे तक बाजी आपकी बाजी ने उठाया, खाना खिलाया 2 बजे, पौने 2 बजे और 2-2:30 बजे के करीब मैं नहा के निकला खुदावन के आगे अपने आप को पेश करने के लिए शुक्रगुजारी थी, आप सबों के लिए बरकत मांगी, खुदा मांगा। और जब 5 बजे स्टडी करके तो पहले मैंने ये सेलेक्ट कर दिया कि आज जीतने के लिए खुदावन के लिए हालेलुया। तो हमारा जो टारगेट है, हमने अपने टारगेट को अचीव करना। कैसे? टेढ़ी चाल चल के सीधी चाल। अंदर पंखा था, मैं पंखे के आगे बैठा तो मेरा सर दर्द शुरू, मैं बाहर आया, चद्दर लेकर सो, खुदा ने रहम। हालेलुया। और सुबह हुई और सुबह जिस्म
टूटने फूटने लग गया। जैसे तैयारी शुरू की, जिसम टूट रहा है और मेरी उल्टी निकलना शुरू हो गई, बेबस हो गया हूँ। बाजी तेरी ने हाथ लगाया तो वो कहते तुम्हें बाहर हो गया। तो मैं कह रहा हूँ नहीं बाहर नहीं है मुझे, वैसे जिसम सारा ना टूट रहा है। उसके जाने के बाद मैंने खुद हाथ लगाया, उसके बुखार हो गए। तो बस निकला हूँ हिम्मत करके, सारे रास्ते रो के दुआ करता आया हूँ। 22 तक खुदावन आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। कहा है गॉड ब्लेस यू। मेरी बेटी कहती पापा आप ब्लैक शर्ट पहन के इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपकी ये सूरत इस तरह है, हाय हाय कर रहे हैं आप, अच्छे नहीं लग रहे। मैं कहा बेटा दुआ करना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। मैं आप सबकी दुआओं के वसीला से कुछ कर पाऊंगा। अगर आप मेरे लिए दुआ नहीं ना करेंगे, लो पाइदान आप मेरी क्लास लगा दी, मैं अपने दुआ करूँगा भाई साहब तेरे लिए दुआ नहीं करनी, फिर मैं नहीं कुछ कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ डाकिया हूँ। आप मांगते हैं मैं आपको ला के दे देता हूँ। आप इधर क्यों आते हैं? आप खुदा के बाग में एक पौधे हो, तो मैं उसने मुझे माली रखा है, सबसे बड़ा माली तो वो है, इसने बाग लगाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमें रखा हुआ है अपने बाग में। तो अगर मैं कांटछांट आपकी नहीं करूंगा तो आप पर फल नहीं लगेगा, आपको कीड़ा खा जाएगा, क्योंकि बाग के अंदर कीड़ा भी होता है और बाग के अंदर शैतान भी था। बाग के अंदर वो कीड़ा है जो जल्दी नहीं मरता, इसलिए अभी तक नहीं मरा और अब उसे खुदा मारने को है। मुकाशवा की किताब। आमीन। आमीन सर। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अगर शैतान आपको किसी 2 किताबों से रोकता है तो वो है पैदाइश और मुकाशवा। इन 2 किताबों से शैतान आपको रोकता है। और लोग कहते हैं उसने मुकाशवा पढ़ा वो पागल हो गया, पागल हो गई। मुकाशवा बहुत गर्म है, मुकाशवा गर्म। तो जो पागल इस तरह खा के फिरते रहते हैं वो तो फिर जरा कल जल जाए। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू। ये मुकाशवा नहीं है, ये सारा ही मुकाशवा है। Yes, खुदा आमीन। इंसान बन गया, ये सारी बाइबल ही खुदा का मुकाशवा है। आमीन। यही सारा कलाम यीशु मसीह का मुकाशवा है। आमीन। हालेलुया। और अच्छा है कि ये आग हमें लगी है, यस। गॉड ब्लेस हमारे यू अंदर सर। आग आमीन। सुलग रही है। आमीन तो सर। हम गॉड तपे ब्लेस यू। रहते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू अगर सर। तप रहे हैं आमीन। तो बोलते रहते हैं। आमीन। अगर आग आमीन ठंडी सर। हो गई आमीन। तो हम भी सो जाएंगे आमीन। और आपके सामने झूठे ही। हालेलुया। हालेलुया। बेटी तुम खड़ी हो जाओ, बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम सामने आ जाओ, मैं पीछे चला जाऊं। ऐसे होता है। वो 5 साल उधर से उठ के आता है, वो लड़की बड़ी मेकअप शेकअप करके आगे खड़ी की है और देखता कोई नया पादरी आ गया, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। लड़की की कान में वो पादरी साहब को बुलाना है दुआ के लिए, वो कहेगी अच्छा, वो फिर शुरू हो जाएगी। ये कौन है? ये लड़की आगे खड़ी क्या करवा रही है? टैबलो करवा रही है। क्या करवा रही है? आपको प्रस्तिश करवा रही है। इस चर्च के बंदे अपाहिज हैं, उनसे चला नहीं जाता, वो इस तरह चलते हैं और लड़कियों को खड़ा कर देते हैं। ये काम खुदा ने मर्दों औरतों को दिया होता गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो बाकी अंदर में औरत ना गिरती, आमीन। चर्च के अंदर औरत ना गिरती, क्योंकि अभी औरत की बात। ताकि अगर तुम इन बातों को अपने गले का तौक बनाओगे, अपने दिल के साथ बांध लोगे और जब इन पर अमल करोगे हर वक्त, तो क्या होगा? सबसे पहले ये तुझको बुरी औरत से बचाएगा। सारी बुरी औरतें नहीं लिखा, लिखा है बुरी औरत, जिसके अंदर इब्लीस की बुरी रूह रहती है। उसका मर्द जवान है और पूरा मर्द है, उसके बच्चे भी हैं, फिर भी उसके अंदर जनाकारी की बुरी रूह, शहवत परस्ती की बुरी रूह है। वो तैयार होती है बंदे के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए। बंदा घर से बाहर, वो खिड़की में, वो छत पर, वो दरवाजा खोल के बहाने बहाने से, जिधर बंदा कहा बाहर सफाई करते, मैं आज घर पे बाहर खड़ा, क्या मैं क्या करूँ, सामने वाली करे। जब बंदा नहीं घर पे होगा, झाड़ू पकड़ के बाहर चली जाएगी, दुपट्टा सार पे नहीं होगा, ऐसे करके और जानबूझ के झाड़ू देना शुरू कर देगी। देखिए कौन देख रहा है, झाड़ू नहीं दे रही, सिर्फ अपनी तरफ बंदों को मतवज्जो कर रही है। ये कौन है? नेक औरत या बुरी औरत? इसके अंदर कौन है? शैतान की बेटी है। शैतान उसे बताता है चल ऐसे कर, आज ही तू 2 बंदों को उठा ले। हालेलुया। अच्छा, औरत से याद आया, औरत कलीसिया की तशबीह है। जब आप किस पर अमल करोगे?
कलाम पर। कौन सा कलाम? बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से, जो पुराने अहदनामे का पाकरू है, जो पुराने अहदनामे का यहोवा है, यहोवा सदकनू है, यहोवा नसी है, यहोवा राफा है, और यहोवा जितने भी उन मुकद्दस लक़बों के साथ आया और अपना बज़ाहिर किया, वो नए अहदनामे का यीशु है। आमीन। ये बाइबल की तालीम क्या है? पुराने अहदनामे का यहोवा, नए अहदनामे का यीशु है, और बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का है। आमीन। और जो इन बातों को नहीं मानता, उसको कौन फंसा लेती है? बुरी औरत। ये बुरी औरत कौन है? बुरी कलीसिया, शैतानी कलीसिया, जो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं देती, वो शैतानी कलीसिया। यस, आमीन। आप गॉड सबसे ब्लेस कह रहा हूं, यू जो सुनने वाले, यस, हालेलुया। हालेलुया। और अगर सुन के कोई मुझे विदिती कह रहा है, जब मर्जी सामने आकर बैठ जाए, मैं साबित कर दूंगा विदिती कौन है। आमीन। गॉड ब्लेस यू हमारे सर। पास कलाम है, गॉड ब्लेस यू सर। हमारे पास दो आमीन। निशान है, हालेलुया। हम किससे से निकल आए हैं? आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। हम आजमाइश के बियाबान में हैं, और आमीन। उसके बाद आगे यर्दन आने वाला है, यस, और हम उठाए जाएंगे। आमीन। यर्दन के पार चले गॉड जाएंगे। ब्लेस यू सर। हालेलुया। हालेलुया। ये बुरी औरत है जिसने कलाम उठाकर, कलाम भी उठाया है, और साथ कहती है ये हमने एक किताब लिखी है, इसको पढ़ना है। ऐसे कौन कहते हैं? बताओ। कैथलिक की एक रोजमर्रा की किताब है, बताया आपको? वो भी मेरे घर में पढ़ी हो, मैं कैथलिक से निकला। हालेलुया। रसूलों का कीदा, ऐ हमारे बाप की दुआ का रट्टा, और सलाम है मरियम, ईमान का अमल, उम्मीद का अमल, तौबा का अमल, और अमल कोई नहीं। अमल पढ़ने हैं और अमल करना नहीं है। मरियम के बुत के आगे खड़े हो जाते हैं, ऐ खुदा की माँ, हम गुनाहगारों पर रहम कर। वो कहती कितना रहम करूं तुझ पर? तू सुबह भी आया था, शाम भी आया है, हर वक्त मेरे आगे तू मुझ पर रहम की भीख मांगता है। जा, चला जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती, मैं खुदा की माँ नहीं हूं। खुदा तो मेरा बाप है, मैं आदम की नस्ल से हूं। हालेलुया। हालेलुया। God bless you, sir. जब आप कलाम से बातें करें, जब आप खुदा से बातें करें, अरे किसी के लिए मत रोना शुरू कर दो। फिर खुदा के लिए रोया करो। खुदा तो मुझे नजर आ जाए, खुदा तो नूर चमका दे, खुदा मुझे अपनी अकल दे दे, मुझे अपने कलाम से भर दे, खुदा मुझे अपने काम के लिए, अपने काम के लायक बना दे। मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? तूने मुझे किस लिए चुना? मैं तेरे फरमान बजा लाऊंगा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए राह है, और खुदावंद तू मुझे इस राह पर चलने का फजल बख्श दे। मैं अगर इस लायक नहीं हूँ, तू मुझे इस लायक बना दे। Amen. दुआ करनी अभी तक आपको नहीं आई। आप 3-4 मेरे लफ्ज़, 3-4 उसके लफ्ज़, 3-4 इसके लफ्ज़, और 5 इसके लफ्ज़, ये सारे कर आ गए, और 4-5 अपने लफ्ज़ डाल के, तो आमीन। हालेलुया। और बुरी रूह का साया था, आंखें रेड थी। जब आप, जैसे आप उठ के जाते हो बेड पर, तो अपनी तरफ से अलार्म लगाते हो, अपनी तरफ से मोबाइल पर टाइम देखते हो, तो फिर हाथ दबाया जाता है फेसबुक पर, फिर उंगली दबाई जाती है। मैं जरा चेक करूं तो किसने क्या क्या डाला है। वो बस चेक करते 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 जब सुबह 3-4 बजे की दुआ शुरू हो जाती है, तो बड़े 3-4 बज गए, और बंद करके साथ में, और फिर भी सारी रात जाग रहा होता है। वो शख्स जो इस तरह सोता है, वो फिर भी जाग रहा होता है, क्योंकि जो कुछ उसने देखा है, अब वो वहां तक पहुंचकर फिर फरा के फिर वापस आएगा। अगर उसने बॉलीवुड को देखा है, लॉलीवुड को देखा है, उनके गाने देखे हैं, उनके लोगों को देखा है, उनके लिबासों को देखा है, वो पहुंच जाएगी उसकी शैतान कहेगा मैं तुझे अभी ये सारे लोग मिला देता हूँ, ये मेरे यहाँ आ जा, सारी रात आप फिरते रहेंगे, और बाद इस तरह का मुकाम आ जाएगा, आप इस तरह सीधे लेटे हैं। माफ करना, ये खुदा का मसा और कुछ नहीं है। आप सीधे लेटे हैं या आप उल्टे लेटे हैं, इस तरह एक साइड पे, एक पहलू पे लेटे हैं। और आप अगर ख्वाब में हैं और आप किसी गलत जगह पर जा रहे हैं और आपने गाड़ी ऐसे टर्न मारी, तो साथ ही आप इस तरह नीचे गिर जाएंगे। हालेलुया। फिर आप होश आएंगे, मैं कहा हूँ, मैं तो गाड़ी चला रहा था, फिर नीचे ये वाली गाड़ी थी,
अरे ख्वाबों की दुनिया से वापस आ जा और सही अपनी नींद पूरी कर। अगर तू 3 घंटे सही नींद पूरी करके सो जाएगा ना, सही नींद पता कब आएगी? जब ठीक दुआ करके आमीन करके सो जाओगे, फिर ठीक दुआ और ठीक नींद आएगी और सुबह उठोगे चेहरा फ्रेश। और अगर आप सारी रात सैर करते रहोगे अपने इसके कामों में, तो सुबह आपका मुंह स्वेलिंग होगा, फिर आपको मैं सारी रात सोई नहीं। बंदा कहेगा घाटे मार रही थी, क्या हो गया? तू कहती मैं सोई नहीं थी, झूठ बोल रही है। घाटे कौन मार रहा था? भैया क्या है? ये बुरी कलीसिया का बुरा मसा है। आप जहां पर जाते हो वहां पर जो कुछ होता है वो आपके दिल में फिट हो जाता। कलाम कहता है अपने दिल के साथ बांध ले। और दिल भर कोई जगह छोड़ोगे खाली, तो मैं उधर कलाम का कोई एक कील ठोक देता हूँ, इसके साथ कलाम लटका दिया, बांध देना। God bless you, sir. हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से कलाम आपको बचाएगा। इस तरह की औरतें हैं, अगर आप किसी शादी में गए हैं तो उसको पता चल गया ना आप अकेले बैठे हैं, उसने आपको आंखों को इशारा कर देना है कि आप मेरे पास आए, और आप भी बड़े शेर हो जाते हैं। फिर आपने इधर तो देखना है, तू देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा। अच्छा वो समझ रहा कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसके ताए, उसके नाने पड़नाने, उसकी बहनें, जितने भी लोग आए होते हैं ना, सबकी नजर होती है उस पर जो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। तो अपनी शर्म में उसको कुछ कहते नहीं, कहते चल अभी मुड़ जाएगा। लेकिन पता कब मुड़ता है? जब उसका कसम या उसका भाई आके 2 थप्पड़ लगा, फिर कोई रफू भी नहीं हो सकता, फिर सारी इज्जत खाक में मिल जाती है। मेरी बात की समझ आई? हालेलुया। लिखा है औरत की जुबान की चापलूसी से। क्या चापलूसियां करती है? मैंने तो कभी आपको नहीं देखा, मैं उनका जवाई हूँ। ये वाली बेटी है ना, वो मेरे साथ जवाई है। आप कहाँ से? बस आप करते, आप करते, ना आप रहे ना हम रहे, हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज तो मैं तुम्हें डुबाने के लिए आई हूँ, तेरे ही अजीजों के दरमियान तुझे फंसाने। ये औरत है, ये कलीसिया है, बुरी औरत, बुरी कलीसिया कहीं पर भी आपको बर्बाद करके रख देगी। आजमा के देंगे, आजमा के देख। मैंने एक भाई को लिंक भेजा था, शायद नहीं इसने देखा, नेट पर मैं देख रहा था, कोई हबशी है और लाखों का मजमा है, कोई एक बहन आगे आती है, तो ध्यान करो, एक बहन को आगे लेके आते हैं, उसने हर एक के तवीज, हर एक का गुड्डा, हर बदी बुराई उसने औरत की ब्रेस्ट में से निकालने। वो पादरी साहब, उसकी टीम जो है, कैमरे वाला पीछे खड़ा है, पादरी साहब बैठा है मोटू, और लोग एक औरत को लाते हैं और आगे इस तरह कपड़ा डाल देते हैं। ठीक है कि चद्दर बहुत बढ़िया से कर देते हैं, तो पादरी साहब क्या करते हैं, ये समझो मैं औरत हूँ और ये वो काले पादरी का हाथ है, तो वो इस तरह डालेगा हाथ, ऐसे डाल के कभी इधर छेड़ेगा, कभी इधर, औरत को इस तरह छेड़ रहा है, और बाद में यहाँ से ऐसे दबा के छेड़ इधर रहा था, और बाद में सामने से ऐसे दबा के तो इतनी लंबी कोई चीज निकाली। तो पागल, तुझे पता नहीं सामने है, बुलाओ उसको बाहर। क्या ये बताओ, हम अपनी बीवियों को, अपनी ही बेटियों को इनके सामने बिठा देते हैं, ये क्या है? बुरी औरत, बुरी तलीम। लेकिन लोग मैसेज को, एंड टाइम मैसेज को कबूल नहीं करेंगे। लोग ऐसे पादरियों को कबूल करेंगे जो आपकी बहन बेटियों को आपके सामने जफ्फियां डालें, हाथ मिलाएं और हाथ फेरें। आप उन पादरियों को ज्यादा तंग करोगे? नहीं, उधर बुरी दुनिया, वो पागल है, उधर 100-200 मजमा होता है रोज, उधर बड़े मौजदे होते हैं। हाँ जी, बड़ा मौजदा होता है। पाकिस्तान ने आके बीवी को हाथ फेरा और उसके अंदर से उसने तवीज निकाल दी। यीशु ने किसको हाथ फेरे? किसी को नहीं। कहाँ है यीशु? तो बताएगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बुरी रूह, चुप, निकल जा। आप भी ऐसा करें, आप भी ऐसा करें। जिसके अंदर यीशु है, यीशु खुदा है, और उस वक्त खुदा के खादम है, खुदा आपके अंदर है, तो फिर वो आपकी बेटी। हालेलुया। फिर दूसरी औरत आ गई,
उसको भी उसने ऐसे किया और क्या निकाला, क्या उसके अंदर से गुड्डी निकाली, जो गुड्डा नहीं करवाते जादू जादू टूना, निकालता तू यहीं से है, हद हो गई, तू कौन सा पादरी है? ये है शैतान के बेटे, आखिर वक्त के झूठे मसीह, झूठे नबी। हालेलुया। तो ये है बुरी औरत की चापलूसी। बुरी औरत बुरी कलीसिया को पेश कर रही है। आमीन। तो अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो। अच्छा, हुस्न कलीसिया, और कलीसिया का हुस्न क्या है? औरत का हुस्न कलीसिया, कलीसिया का हुस्न उसकी चीजें हैं। बड़ा और उन्होंने बहुत बड़ा चर्च बनाया है। वो कभी खुदा की भी तारीफ की है कि खुदा ने बहुत कुछ बनाया, कभी तेरे मुंह से ये बात नहीं निकली कि तू उनके चर्च के लिए कह रहा बहुत बड़ा चर्च बनाया है। चर्च से याद आ गई, दुनिया का एक बहुत ही अमीर बंदा था। उस बंदे ने नबी की खिदमत को देखा, नबी को सुना, उसने कहा पादरी साहब मैं इतना अमीर हूँ, मैं आपकी खिदमत से मुतासिर हूँ, आप वाकई खुदा के बंदे हैं, आप खुदा के नबी हैं, खुदा आपके अंदर काम करता है, ऐसा मैंने किसी में नहीं देखा, मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना के दूंगा, मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना के दूंगा। उसने कहा ठीक है आप करें काम शुरू। नबी ने तो हाँ कर दी, तो पाकरू ने नबी को बड़ा डांटा, पाकरू ने नबी को बड़ा डांटा। क्यों? खुदा ने क्या कहा? मैंने तुम्हें दुनिया पूरी कौमों कबीलों के लिए मुबश्शिर आग का गोला, आग का गोला तेरे अंदर अपना आप रखा है, ये आग का गोला तू है, तेरे अंदर मेरी आग है, मैं हूँ तेरे अंदर, मेरा कलाम इसका मुकाशफा तूने सारी दुनिया पर खोलना है, तू सारी कौमों कबीलों पर खिदमतगारी के लिए जाएगा, तू मेरी तरफ से मुबश्शिर अजीम है सारी दुनिया की। तू पादरी नहीं है, तू अगर पादरी होता तो फिर तू चर्च में होता। ये है खुदा अपने कलाम में है, उसने 5 खिदमतें दी हैं, नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद। हालेलुया। इसलिए जब दोबारा वो मिला उसने कहा भाई सॉरी, खुदावन ने मुझे मना किया, मुझे डांटा है कि मैं पास्टर नहीं हूँ, तो आप ये ना करें, आपने मेरे लिए करना था तो आप ये ना करें। खुदा मना करता है, जब खुदा ने उस इतने बुलाना ही नहीं है तो वहाँ आप शोर में जाते रहेंगे, मैं चाहता हूँ हमारे गले दर्द हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? तो हमें तो खुदा को बुलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब 50-100 के दरमियान, जब 500 के दरमियान आपको ये बातें नहीं मिलती, तो जब तारा के घर में, भाई तारा के घर में, भाई फैसल के घर में आपको ये बातें मिलती हैं, आप पागल इतनी इतनी दूर जाओगे। मेरी बात की समझ आई? आमीन। चर्च बड़ा होने से, लोग ज्यादा होने से कभी खुदा काम नहीं करता। खुदा ने वादा किया जहाँ 2 या जहाँ 3 मेरे लिए जमा हो जाओगे तो मैं उनके दरमियान आ जाऊंगा। बस आप उसके लिए जमा हुआ करें, वो अपने वादे में सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज प्रस्तिश हुई, आमीन। आपने प्रस्तिश की, आमीन। और प्रस्तिश में रहो यहाँ। हालेलुया, राम आपको बरकत दे। खुदा की तरफ ध्यान किया करें, प्रस्तिश में रोया करें, खुदा के लिए रोया करें, पाकरू के लिए रोया करें, माँ बाप के लिए ना रोए, किसी और के लिए ना रोए, किसी के लिए मत रोए, पाकरू के लिए रोए। जब पाकरू को मना लोगे तो सब कुछ पालोगे। हालेलुया। ये कौन है? ये नेक औरत है, ये उसकी बातों की बात कर रहा हूँ, वो खुदा की कलीसिया है, आमीन, उसकी दुल्हन की बात कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना होना, और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना कर ले। क्या बात। मैसेज के मुताबिक शेर बोलने लगा हूँ, मेरे ज़हन में आ गया। उठाकर फूल की पत्ती को नजाकत से मसल डाला। उठाकर लड़की कह रही है बंदे को, बंदा लड़की की एक्ट को देखकर बात कर रहा है, कहता है यार उसने इस तरह पत्ती उठाई और इस तरह मछली और ऐसे फेंक दी कि मैं तेरा ये था, और शायद उसको इस तरह लफ्जों में परो दिया। उठाकर फूल की पत्ती को, उठाकर फूल की पत्ती को मसल डाला, मुझे भूल गया, थोड़ा सा माफ कर, और इशारे से कह दिया हम दिल का यूं हाल करते हैं। लड़की क्या कह रही है? बुरी बुरी लड़की क्या कह रही है? आंखों से बातें कर रही है,
बोल तो नहीं रही दूर से, ऐसे पत्ता पकड़ा फूल की पत्ती को, ऐसे मसला और कहा तू है, ऐसे तेरा करूंगा। मेरी बात की समझ आई? आप फूल है, आपके अंदर खुशबू है, और ये खुशबू आपकी बीवी की है। इसको स्टोर करो, इसको जमा करो। ये खुशबू कोई दूसरी औरत ना ले। आप ब्लेसफुल है, आप खुदा के फूल है उसके गुलदस्ते के अंदर लगे हुए, और कोई बुरी किसिया आपको उस गुलदस्ते से ना उतारे और अपने जाके मैदान में ना लगा। एक चीज नोट की है, कभी भी आप, मैं जब तक जीऊंगा मस्बा के ऊपर कभी फूलों के गुलदस्ते नहीं लगाऊंगा। कलाम के निशान नजर आएंगे, खुदा नजर आएगा। लोग क्या करते हैं, मस्बा पर खुदा के बारे में कोई होता नहीं है, इधर गुलदस्ता पा देगा, तेरा मुंह नजर आता, इधर भी फूल इधर भी फूल। और कलाम में लिखा तू हरे दरख्तों को मस्बा के पास भी ना बिठाना ना लगा, और ये मस्बा के ऊपर ही फूल कर दे। क्यों? इनकी असल और नस्ल पीछे कहाँ से मिलती है? वो फूलों वाला बाप था, वो किसान था इनका बाप, उसने बड़े फूल चढ़ाए थे खुदा को। हिंदुस्तान में देवताओं के आगे फूल चढ़ाए जाते हैं, थाली के अंदर फूल होते हैं। यस सर। आपके अंदर से फूलों की नहीं, दामद पाक रूह की खुशबू आनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू सर, आमीन। आप खुदा के फूल बन जाए। आमीन सर, आमीन। आपके अंदर से ये सुलगती आग की तपश नजर आए, जिस तरह शरून के चाचू ने कहा था, मुझे इस पाक रूह की जो आग लगी हुई थी उसकी तपश लग रही थी, और मुझे इतना देखो पसीना आ गया। आमीन सर, आमीन आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम कोई आम लोग नहीं हैं, आमीन। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिसने गैलेक्सियां बनाई, आमीन। जिसने आसमानों के निजाम बनाए, जिसने आमीन, आमीन। शैतान कभी भी पूरा जांच नहीं सकता। आमीन। यस सर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा के बेटों के पास ये इल्म है। आमीन। नबी के उसीला से पूरी बाइबल, पूरा सितारों का इल्म, आसमान के बुर्जों का इल्म, निजाम शम्सी का इल्म, इंसान का इल्म, जानवरों का, आसमान का, पताल का, पानी का, पानी के अंदर की सब चीजों का इल्म है खुदा के बेटों के पास। आमीन। हालेलुया। क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मुताज हो जाता है। ये छनाल किसे कहते हैं? जब हराम का पाप कोई करता है, बदी, तो वो बदी जब पेट में पलती है वो छनाल कहते हैं उसे। शायद हिंदी का लफ्ज़ है, शायद, पक्का नहीं, माफ करना अगर सुनने वाले देख लो। और आगे लिखा है, और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। एक कहावत है, हम गरीब लोग हैं और आप किसी लड़की को छेड़ दें, वो जूता उतार के आपके पीछे भागेगी मारने के लिए। अगर कोई गाड़ी वाला जा रहा हो और लड़की पैदल जा रही हो, तो गाड़ी वाला उसके पीछे पों 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 करता जाए, और वो देखेगी और देखेगी और पागल हंसना शुरू कर देगी, और उसके पास जाकर कहेगा आओ बैठो, तो मुंह छुपा के बैठ जाएगी, तो मुझे वो देखे ना। तारीख गवाह है, जब गरीब ने किसी लड़की को छेड़ा तो उसने जूते मारे, जब किसी अमीर ने छेड़ा तो वो हंस पड़ी कि मुझे इतने अमीर ने छेड़ा है, मैं भी कुछ ही हूँ। और यहाँ पर भी ये लिखा है, और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। जो बड़े मालदार है, बड़े कीमती अपने आप को समझते हैं, जानी औरत उसको ऐसे लूट के खा जाती है। ऐसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैंने बला देखी, बलाए अजीम देखी, मैंने दौलत देखी। जिसके पास दौलत है वो कहता है कि मैं औरत को क्या समझता हूँ, पैर की जूती समझता हूँ, कभी ये पहनूं, कभी वो पहनूं, कभी ये पहनूं, कभी वो पहनूं। लेकिन वो जूतियाँ जो है ना, वही उसके घर को खाली कर देती है, उसके घर बिकवा देती है, उसका बैंक बैलेंस बिकवा देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको जिंदगी कौन देगा? ये जो कलाम सुन रहे हैं। और अगर कोई बेजार हो रहा है तो उसके चला जाए।
अगर कोई बेजार हो रहा है, इस कलाम से परेशान हो रहा है तो जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जले? खुदा भस्म करने वाली आग है और वो अपने दुश्मनों को भस्म कर देता है। खुदा का दुश्मन कौन है? उसके कलाम पर अमल नहीं है। बागरू की आग, वही आग जाती है मुकद्दसों के अंदर जलाली काम करने, वही आग लगती है हर वो शख्स को जिसे खुदा ने रद्द किया है और वो उसका दुश्मनों को जलाता है। आमीन। आग एक ही है, उसके काम दो, बचाना या मार डालना, काम लेना या बेकार करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई अंगारों पर चले और उसके कपड़े ना जले? आजकल की गैर कौमों में ये बड़ा ट्रेंड है। वो लोगों को मुतासर करने के लिए ना, वो उनके ऊपर शुद्धाबाजी और उनके ऊपर जादू टूने करके, तो इस तरह वो जमीन के अंदर थोड़ा सा दो अपना 6 फुट लंबा और 3-4 फुट चौड़ा थोड़ा सा गड़ा खोद के ना 1.5 फुट का, उसके अंदर आग लगा देते हैं, आग से भर देते हैं उसे, और उसके ऊपर उनके वो जितने भी पेशवा हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो भी गैर कौमें हैं, वो उनके ऊपर चल चल के दिखाते हैं, उनके ऊपर इस तरह सलाह बिछा के दुआ करते दिखाते हैं, उनके ऊपर गुजर के दिखाते हैं कि लोग मुतासिर हो। लेकिन हम सामने आग लगा के नहीं चलेंगे, हम इधर आग लगा के नहीं चलेंगे। आपको ये नहीं दिखाएंगे देखो मैं आग पर चलता हूँ, देखो मैं आग के अंदर गरम गरम दूध करके दूध उबल रहा है और देखो मैंने अपने ऊपर डाल लिया और आप देखकर आप भी हिंदू हो जाएं, आप भी गैर कौमों में चले जाएं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे तो अंदर आग लगी हुई है, इस बात आग जिसके अंदर लगी होती है वही आग दूसरी उस पर असर नहीं करती। God bless you, sir. हालेलुया। हालेलुया। मैंने तारीख सुनी है खुदा के बेटों की। यूहन्ना के बारे में मैंने सुना है, उसको उन्होंने जला वतन कर दिया, उस पर कोई असर ना पड़ा। उन्होंने देखा भी जी रहा है। जब खुदा ने अपना काम लेना था वो ले लिया, मुकाशल खाना लिखवा दिया, फिर बाहर आ गया जिंदा। अच्छा, उन्होंने खुदा का कलाम सेव कर दिया। उसने कहा अच्छा पकड़ो इसको जलते कढ़ाई में डाल दो। बड़ा तेज उन्होंने कढ़ाया, उसके अंदर तेल डाला, उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया, वो तड़पा ही नहीं है, वो तेल ही ठंडा हो गया। आमीन 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 आमीन। वो तड़पा ही नहीं है, आग लग गई, कुछ भी नहीं हुआ। उसको जलते कढ़ाई में डाला और कढ़ाई की आग बुझ गई। ये आग लेनी है। पिछले हफ्ते बेटी रिदा कह रही थी खुदा को पाने के लिए ये करना पड़ेगा, खुदा उससे अपने पाप से भरे। आमीन। कहती मैं रोजे में, खुदा हमें भी नहीं बता रही थी, खुदा से बरकत दे, रोजा रखा, उसके लिए चाय बन गई, बहन ने चाय तो बना दी, जबरदस्ती चाय बना दी। उसको कहा बेटा पी लो, बहन पी लो। कहती नहीं मैंने नहीं पीनी। मैं क्या बेटा पी लो, कोई बात नहीं, आपके लिए बनाएंगे, पापा भी आ जाओ। कहती नहीं मैंने रोजा रखा। तो जब मैं ऐसे कहा तो साथ ही कहती वो खुदा को पाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। गॉड ब्लेस यू। इधर आप खुदा को पाने के लिए क्या कर जे माताड़ी का लड़ाई झगड़े हसद भोगस चुगली बदगोई, हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ, हर वक्त लड़ाई झगड़े। अरे छोड़ दो इस लड़ाई को। लड़ाई करनी है तो इब्लीस से करो, करके दिखाओ लड़ाई, साबित करो कि आपको खुदा ने चुना है, आपका मुकदमा ठीक हुआ है, आपके अंदर भी आग लग गई है, कोई कोयला पड़ा हुआ है, सुलग रहा है। भड़काओ उस आग को, किसी तेल के साथ नहीं, कुछ तेल डाल दो, कुछ और डाल दो, बाथरूम की आग और मांगो, जलाओ अपने आप को खुदा के लिए। वो नूर है, वो नूर के फर्जंद है, तो नूर के अंदर से नूर निकलता है, वो आग है और आपके अंदर से जिसकी आग निकलनी चाहिए। इसे कहते हैं अपने दिल के साथ इसको बांध ले, अपने गले का ताक बना ले। मैं आग हूँ, मैं नूर हूँ, और तू जब मुझे अपने गले में डाल लेगा, अपने दिल पर बांध लेगा, तो हर वक्त मेरी आग में जलता रहेगा। आमीन हालेलुया। वो भी ऐसा जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है और जो उसे छुए बेसजा ना रहे। अब बताओ हमारी कलीसिया में कोई किसी की बीवी के पास गया,
पत्ता को पानी। आज सबसे ज्यादा फिल्में पता कौन सी बन रही हैं? सबसे ज्यादा फिल्में कौन सी बन रही हैं? क्या टॉपिक है? कश्मीरियों का टॉपिक है, अपनी बहनों के साथ ज़िना करने के टॉपिक है। ये फिल्में बन रही हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। शैतान ऐसा कह रहा करो, वो तेरी छोटी बहन है, वो तेरी बहन है यार, तू बाहर जाकर क्या बदतमीजी करेगा, तेरी बहन घर में इसके साथ ही कर। फिल्में बना रहे हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? बड़े बड़े वाकयात है, कुछ थोड़ा सा ना इधर उधर लड़ाई लड़ाई छोड़ के ना इधर उधर की बातें, तो खुदा के लिए ना कोई खुदा के कलाम को भी जलाओ दो कि जो लिखा था पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपने खुद करना है। फिर क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा किसी की बहन बेटी जा रही है, उसको रोक के जबरदस्ती उसके साथ ज़िनाकारियां हो रही है। हर फिल्म में यही दिखा रहे हैं कि इज्जत कैसे लूटी जाती है, और इससे कुछ भी नहीं होता। आप परेशान हो, गरीबों की लड़कियां हैं इसलिए, अमीरों यही काम करो, ऐसा ही है। और उससे भी आगे खतरनाक कौन सी फिल्म बनाई जा रही है? एक ही घर, बेटे की बीवी के साथ ससुर ससुर दिन दहाड़े ज़िनाकारियां करता है, ससुर, और ड्रामे बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही है सर। आमीन, आमीन। और अगर इसी घर में छोटा बेटा देख लेता है तो वो भाभी की फिल्म बना के उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ये फिल्में बन रही हैं, ब्लैकमेल करता है और क्या कहता है, ये भाभी ये देखें ये आप क्या कर रही हो, मैं भाई को बता दूँगा, मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, तुम मेरे साथ भी ना इसी तरह करो। अब एक औरत आई है घर में, नहीं वो बहू है, वो चाची है, वो किसी की बहन है, वो किसी की बीवी है, लेकिन वो पीछे से ठीक आई थी, आगे से शैतान घर में आ गई तो क्या हो गया? गलत कलीसिया में आ गई, गलत औरत के पास आ गई है। ससुर है, ससुर की बीवी है, बीवी के पास नहीं जाता, वो अपनी बहू पर डोरे डाल रहा है। गलत लोग है ना, ये हो रहा है। और भाई अपनी बीवी को छोड़कर अपने भाई की बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। अरे यार तेरी बीवी क्या है? तेरी बीवी के अंदर से क्या बदबू आना शुरू हो गई है? क्या क्या वो मर्दार खाती है कि तू जब उसके पास बैठता है तो वो बदबू छोड़ती है और तुझे नफरत आती है? क्या है? अरे औरत औरत ही है, और सारी औरतें एक ही होती हैं, कोई फर्क नहीं है। मर्द भी एक ही, औरत भी एक ही है। फर्क पता क्या है? तरह तरह की बुरी रूहें हैं, बस किसी के अंदर बुरी रूह है तो बस ये फर्क है। औरत एक ही है, मर्द भी एक ही है। आप जो अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरों की बीवी के पास जाते हैं, ये क्या लिखा है? वो भी ऐसा ही है, वो शख्स भी ऐसा ही है जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है। पड़ोसी कौन है? आपके पड़ोसी कौन है? आपके पड़ोसी भी देखो, आपका पड़ोसी कौन है? वो आपका भाई है, साथ वाले घर में रहता है ना। आपका पड़ोसी कौन है? आपका भाई है, साथ साथ रहते हो ना, आपकी नस्लें लहदा लहदा है, ऐसे ही है ना।